उछलते कूदते बच्चे किसे नहीं पसंद, हम सबको पसंद है, अच्छा लगता है ना। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा उछले कूदें तो दिक्कत है, ठीक है ना, तो गलत है। यानी कि एक्टिव चिल्ड्रन आर मोस्ट वेलकम होने चाहिए। वी ऑल प्रे हमारा बच्चा एक्टिव रहे, लेकिन हाइपर एक्टिव रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। वी ऑल नो चिल्ड्रन आर अ बंडल ऑफ एनर्जी, एनर्जी से भरपूर हैं, वो भरे पड़े हैं, वो निकालना है, उसको निकासी होती है, एनर्जी का फ्लो होता है। नॉर्मल एनर्जी लेवल, नॉर्मल एक्टिविटी इज ओके, लेकिन हाइपर एक्टिविटी यानी कि हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन, वहां हमें देखना पड़ेगा, वहां हो सकता है इलाज की जरूरत पड़े। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज ना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा चर्चा का। बच्चों को लेकर अगर दिक्कत है, अगर हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन है, थोड़ा आइडिया हो गया आपको, मेरे ये दो लाइनें मैंने जो बोली थोड़ा आइडिया हो गया। हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन को हम कैसे सही करें विद होम्योपैथी। पहली बात तो इसकी पहचान कैसे करें। देयर इज अ टर्म कोल्ड ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मेडिकल टर्म है, लेकिन बेसिक यही है कि बच्चा हाइपर एक्टिव है। अब हाउ डू वी आइडेंटिफाई, हम कैसे पता लगे हमें कि हमारा बच्चा नॉर्मल है या हाइपर एक्टिव है। थोड़े से पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं जिससे आपको फायदा होगा। कहने एक तरह से पहचान है हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर की। बच्चा आपका इम्पेशेंट है, रेस्टलेस है। इम्पेशेंट यानी कि उसमें पेशेंस नहीं है, वो टिक के एक जगह बैठ नहीं सकता, वो हर जगह उंगली करेगा। समझिए इस बात को, बार बार वो इंटरप्ट करेगा। दैट्स व्हाट आई मीन। मतलब ये था कहने का कि वो ना इंटरप्ट करेगा, दखल देगा हर काम में, और एक बार दो बार नहीं, फ्रीक्वेंटली, यानी कि बार बार दखल अंदाजी। फिर बच्चा फॉरगेटफुल है, भूल जाता है, ये भी कंटिन्यूस है, एक बार नहीं, एक बात की तो भूल गया, बार बार होगा ऐसा। उसको कोई हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको कुछ हम बताते हैं, समझाते हैं कि बच्चा ये काम ऐसे होना चाहिए, वो नहीं कर पाता। उसको हम कोई टास्क दें, फॉर एग्जांपल मल्टीपल टास्क दें, फॉर एग्जांपल उसको कहें पहले ये काम करना है, उसके बाद यही चीज वहां रखनी है, यहां करना है, ऐसा करना है, वो उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा, उसको डिफिकल्टी होगी इन ऑर्गेनाइजिंग द टास्क। और ऐसे जैसे मैंने कहा ना, वो दखलंदाजी बार बार होगी। आपस में कुछ लोग बात कर रहे हैं, वो बीच में फ्रीक्वेंटली इंटरप्ट करेगा, आउट ऑफ टर्न बोल पड़ेगा, उसका बोलने का वहां मायना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो फिर भी इंटरप्ट करेगा, फिर भी बोलेगा। दीज आर फ्यू पॉइंट्स विच इंडिकेट कि हमारा बच्चा ADHD का शिकार तो नहीं हो रहा। अच्छा, इसकी ना वजह भी समझ लें कि इट इज यूजुअली जेनेटिक। परिवार में ऐसा कोई किस्सा चलता आ रहा है, या फलाने पहले ऐसी जनरेशन में हुआ था, आगे बच्चे में होना स्वाभाविक है, या उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, काफी हद तक इट इज ऑल्सो लिंक्ड टू फूड दैट अवर चाइल्ड ईट्स। वो खाना किस तरह का खा रहा है, उसके अंदर शुगर कंटेंट कहीं ज्यादा तो नहीं है तो उसको रोकें। कोई ज्यादा फूड एडिटिव्स तो नहीं ऐड करें खाने के अंदर, अगर ऐसा है तो उसको रोकें। अच्छा, फिर ना घर का माहौल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये याद रखिए, जो हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है या ADHD है ना, ये बच्चे के दिमाग के साथ लिंक्ड है, उसके माइंड के साथ लिंक्ड है। उसके जैसे ना मेंटल सिम्टम्स ऑब्जर्व करने, पकड़ में लाने बड़े जरूरी हैं। तो क्या क्या चीजें प्रभाव डालती हैं, असर करती हैं उसके माइंड पे, उसके दिमाग पे, उस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, घर का माहौल बहुत टेंस वाला है, बहुत टेंशन है, आपस में तू मैं होती रहती है, या कह लें डिस्टर्ब्ड फैमिली है, रौला बहुत है, रौला रप्पा बहुत पैदा है, नॉइज बहुत है परिवार में, तो छोटे बच्चे के दिमाग पे इन चीजों का असर पड़ता है। फिर मैंने जैसे कहा, चिल्ड्रन मतलब बंडल ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी से भरपूर है, उस एनर्जी को निकासी चाहिए, तो उनको थोड़ी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखें। बाहर दौड़ लगा के, कोई गेम खेले, बाहर आउटडोर गेम खेले, साइकिलिंग करे, कोई एक्सरसाइज करे, कुछ ना कुछ मूवमेंट होनी चाहिए, सो दैट वो एक्सेस एनर्जी है ना, वो बर्न आउट हो सही मायने में, सही तरीके में। नहीं तो वो गलत तरीके से अंदर पनपती जाएगी। इट विल लीड टू हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। कुछ सिम्टम्स, लक्षण आपके सामने रखता हूं जिससे आपको अंदाजा हो कि कहीं बच्चा ADHD का शिकार तो नहीं है। वो पहली बात तो मैंने कहा ना, ही वोंट सिट प्रॉपर, रेस्टलेस रहेगा वो, उसकी ना कोई कांस्टेंट मूवमेंट होती रहती है, वो कॉन्स्टेंटली मूव करेगा, उसको एक जगह टिक के बैठना बड़ा डिफिकल्ट लगता है।
यानी कि रेस्टलेस रहेगा। फिर फिजिटिंग इज अनदर वर्ड, फिजिटिंग है यानी कि बार बार छोटे छोटे एक्शंस करते रहना, कंटिन्यूस स्मॉल मूवमेंट्स, और पर्पसली करेगा वो, उसको मालूम है मैं कर रहा हूं और वो करेगा। कभी भागता रहेगा इधर उधर, दौड़ता रहेगा, टिक के नहीं, बैठ के पकड़े बिठाएंगे फिर उठ के भागेगा। एट रॉन्ग टाइम्स, रनिंग और क्लाइंबिंग, जैसे कभी सोफे पे चढ़ गया, कभी स्टेयर्स पे चढ़ना शुरू कर दिया फिर उतर गया, ये आप अंदाजा लगा पा रहे हैं। फिर जैसे मैंने बताया टॉकिंग टू मच, बहुत ज्यादा बोलेगा, जरूरत से ज्यादा बोलेगा, ये थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, नोट कीजिएगा, चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ टर्न बोलना शुरू करेगा, दूसरों को इंटरप्ट करेगा, दखल अंदाजी करेगा। ये सिम्टम्स हैं, ये लक्षण है जो पॉइंट आउट करते हैं कि एडीएचडी का शिकार हो रहा है। अच्छा, यहां एक बात और दिमाग में आ रही है, वो आपके सामने रखता हूं। ऑटिज्म, ये भी डाउट होता है कि ऑटिज्म क्या है और एडीएचडी क्या है, क्या ये सेम चीजें? नहीं, इनमें फर्क है। क्या फर्क है ये भी थोड़ा सा इन शॉर्ट बताता हूं। ऑटिज्म के ऊपर एक्चुअली अलग से लेक्चर है, पूरा डिटेल है मेरा, देख लीजिएगा इफ यू वांट। एडीएचडी का पेशेंट जो मैंने बताया ना, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का जो बेसिक नॉलेज हो गई है, बार बार बोलना, बार बार घूमना फिरना, दौड़ना, तापना, उछलना, कूदना, इंटरप्ट करना, दखल अंदाजी करनी, ये हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। जबकि ऑटिज्म का जो बच्चा होगा ना, उसके अंदर ना सोशल अवेयरनेस की कमी होगी, वो कम होगा। वो जैसे ना किसी से इंटरेक्ट करना है, बातचीत करना है, इंटरेक्शन करनी है, वो डिफिकल्ट रहेगा उसके लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट एक सिम्टम है, वो आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाएगा, उसमें उसको दिक्कत रहती है। फिर जो उसके अंदर चल रहा है ना, उसको शब्दों में लाना, उसको पुटिंग इट इन वर्ड्स इज वेरी डिफिकल्ट, वो कह नहीं पाएगा अपने दिल की बात, उसको दिक्कत रहती है। और ना एक ना मिसमैच रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई काम करना, यू पॉइंट आउट टू समथिंग एंड यू स्पीक दैट वे, है ना, हम जैसे पौधे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं और उसके बारे में बोल रहे हैं, देयर इज अ कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन लैकिंग होती है उसके अंदर, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना और लफ्ज बोलने, वो एक साथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतनी नॉलेज बहुत है, बेसिक आइडिया मैं उम्मीद करता हूं आपको हो गया होगा कि हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, कैसे पहचाने और कैसे फर्क करें कि बच्चा हमारा ऑटिज्म का शिकार तो नहीं है। अब इस तरह के कुछ ऐसे किस्से या ऐसे केसेस जो रहते हैं ना, होम्योपैथी में देयर इज अ बेटर ऑप्शन एक्चुअली, ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि द पर्पस इज हमारा बच्चा सही होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, चाहे किसी पैथी में हो, लेकिन व्हाट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैज शोन कि इसमें ना थेरेपीज काम आती हैं, थेरेपीज ऑफ ऑल काइंड। स्पीच थेरेपी हो गई, आपकी फिजियोथेरेपी होगी, एट टाइम्स उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन स्पीच थेरेपी इज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, वो साथ में चलेगा, और साथ में चलेगी कुछ होम्योपैथिक दवाएं। अब होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल अदा करती है। कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज आपके सामने रखता हूं, अ फ्यू इंपॉर्टेंट रेमेडीज, सिम्टम्स के आधार पे देनी है, ये तो बात पक्की है, दैट वी ऑल नो, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सेक कुछ इंपॉर्टेंट दवाएं। हायोस्काइमस इज अ गुड रेमेडी, हायोस्काइमस। अच्छा, फिर मेडोराइनम इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी, डीप एक्टिंग रहती है लेकिन इसके रिजल्ट्स बड़े उम्दा है। कार्सिनोसिनम, दिस इज अनदर गुड रेमेडी। कई बार होता है ना कि जैसे जेनेटिक्स, मैंने बोला वजह जो है जेनेटिक है, परिवार में चलती आ रही है, तो कुछ ऐसे और सवाल भी पूछने पड़ते हैं वाइल प्रोबिंग या वाइल केस टेकिंग, जिसमें ना जरूरत पड़ती है ऐसी दवाओं की, कार्सिनोसिनम। फिर स्ट्रेमोनियम इज गुड रेमेडी, डिपेंडिंग ऑन द एक्यूट सिम्टम्स, स्ट्रेमोनियम अच्छे रिजल्ट्स देती है। देखिए, देयर आर अदर रेमेडीज एज पर द सिम्टम्स दी जा सकती हैं। ट्यूबरकुलाइनम इज अनदर ब्यूटीफुल रेमेडी, वो भी हेल्प करती है। लेकिन याद रखिए, 3-4 दवाएं मैंने आपको बताई है ना, ये बड़ी डीप एक्टिंग दवाएं रहती हैं, असर होता है इनका 2-3 तो इसमें से नोसोड्स ही हैं। इसलिए मैं सिंपल एंड जेन्युइन ऑनेस्ट एडवाइस इज, आपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा ऐसे केसेस में। पहली बात, बच्चों का मामला है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना हमने। दूसरी बात, मेंटल सिम्टम्स पे काम करना है हमने, माइंड पे, बच्चों के माइंड पे काम करना है हमने, सौखा नहीं है, इट्स नॉट इजी। थर्डली, दवाएं जो है डीप एक्टिंग, मैंने कहा आपको कौन सी दवा कैसे किस पोटेंसी में देनी है, लेट द फिजिशियन डिसाइड, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसे केसेस में अक्सर कहता हूं जैसे होम्योपैथी है तो होप है, कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के इस डिस्कशन से ना काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे रिगार्डिंग हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर और जो हमने डिस्कस किया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे अलग से मेल भी कर सकते हैं gunanachaos@gmail.com। वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है इससे कोई फायदा होने वाला है, गिव अ थम्स अप।
अपना प्यार भेजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें गुरु नानक केयर्स को। आइए गुरु नानक केयर्स के परिवार का हिस्सा जरूर बने। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर दोस्तों। टेक केयर, गॉड ब्लेस।